अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ये वाला टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपके पास में सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन काइनेमेटिक्स के ऊपर। रोटेशन काइनेमेटिक्स का रोटेशन किसे कहते हैं? एनीथिंग विच रोटेट अपॉन इट्स ओन एक्सिस। मैं फॉर एग्जांपल ये घड़ी है, इस घड़ी को मैं इसके ओन एक्सिस पे इस तरह करके रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो ये रोटेटिंग हो रही है इसके अपने एक्सिस के ऊपर, सही है। इसे कहते हैं रोटेशन अपॉन इट्स ओन एक्सिस। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एक पॉइंट होता है जो उसे कहते हैं रोटेशन एक्सिस, जिसके ऊपर चीज़ घूमती है। और उस पॉइंट जिस पे वो घूमती है चीज़, तो उस रिगिड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनकी भी उससे कुछ फिक्स डायरेक्शंस होती है। तो ठीक है, आपने वो उस रिगिड पॉइंट की जो है वो छोटे छोटे वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगुलर पोजीशन किसे कहते हैं? ऐसी जगह जिस पे वो आपके पास में पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हो, ठीक है। द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू सम चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। यार इसमें आपको अजीबोगरीब सा लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ घुमा रहे हैं आप, गोल 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 गोल, ठीक है, और मैं इस एक्सिस से घुमा रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इधर से मैंने अभी एक चीज़ ना इधर तक घुमाई है, तो इस जगह तक जो मैंने घुमाई है, इस जगह तक घुमाई है ना, इसके दरमियान और इसके दरमियान एक एंगल बनेगा थीटा। कुछ इस तरीके से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ तक घुमाई है, तो ये इसकी है बी पोजीशन है, ये इंडिकेशन है। इसे क्या कहते हैं आपके पास में? एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन थीटा को कहते हैं। इस फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर, ठीक है, जिसमें एस आपके पास डिस्टेंस है, आर आपके पास में क्या है? रेडियस है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, किसकी पोजीशन में, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, देखिए जब एंगुलर पोजीशन की पोजीशन चेंज होगी, ये जो पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, ये वाली पोजीशन यहाँ पे थी, अगर ये यहाँ पे कर दूँ मैं, तो इसकी पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया, ठीक है। चूंकि इसकी पोजीशन में चेंज हो गया, ए से बी होगी, इसकी दो पोजीशन बन गई, जिसके हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। और इसका जो फार्मूला होता है आपके पास में वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एफ माइनस थीटा आई, यानी फाइनल वाला थीटा जो है उसे आई से हम उसे माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास में इसका चेंज इन डेल्टा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। यूनिट इसके आपके पास में रेडियंस है, ठीक है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? एक कंप्लीट डिग्री के अंदर 360 आपके पास में रोटेशन, 360 रोटेशन के अंदर आपके पास में कितनी डिग्रीज होती है? 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर बोलते हैं 2 पाई रेड, इसकी वो होती है आपके पास में, एक रेवोल्यूशन के अंदर इतने आपके पास में रेडियंस होते हैं। और इसके अलावा बोलते हैं जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है? 57.3 डिग्री के। ये आपके पास एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं आप इसकी? हम बोलते हैं राइट हैंड रूल की वजह से हम जो है इससे इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसकी जो हमारा थंब होगा वो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, जो हमारी फिंगर्स होगी वो थीटा बता रहा होगा, ठीक है। और जो फाइनल पोजीशन है, इधर से हम शुरू करेंगे टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, पी से आई तक। और फिर हम आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास में ये है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम रेट में चेंज होगा, ठीक है। टाइम रेट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, या सीधा बोलो तो चेंज इन द रेट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल टू थीटा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टाइम, ठीक है, क्योंकि इस पर थीटा और टाइम के साथ डिवाइडिंग होती है। यूनिट्स इसके आपके पास में है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ऐसी एंगुलर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी बॉडी की किसी भी टाइम के अंदर उसे कहते हैं एवरेज, ठीक है। और उसका थीटा ओवर टाइम हो जाता है सिंपल, उसमें डेल्टा नहीं आता। इंस्टेंटेनियस में क्या वेलोसिटी होती है? हम मतलब लिमिटिंग, जो लिमिटिंग है ना उसका, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू का टाइम 0 हो जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू का, ये देखिए जी आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू का अगर टाइम 0 हो जाता है, ठीक है, टाइम इक्वल टू 0, तो फिर वो उसकी डेल्टा के इक्वल होगा, तो इसे क्या आपके पास में कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और इसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे हम अल्फा के साइन से डोनेट करते हैं तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा ओमेगा ओवर टाइम से इसको शो करते हैं, डेल्टा टाइम से। यूनिट्स क्या है इसके यूनिट्स है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा हम बोलते हैं राइट हैंड रूल किस तरह अप्लाई करते हैं? हम बोलते हैं जैसे पॉजिटिव होते हैं, जब आपके पास में ओमेगा ज़्यादा होता है तो आपके पास में अल्फा पॉजिटिव होता है। जब आपके पास ओमेगा कम होता है, यानी आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी कम होती है आपके पास में, तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। एवरेज एंगुलर बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे आपके पास में पहले वाली रिलेशन थी। आगे बात करते हैं लीनियर एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एस इज इक्वल्स टू आर थीटा का रिलेशन है। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का रिलेशन है। लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर इसे यूं भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए टी प्लस ए आर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में तो आपको पता है ए टी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर भी, ठीक है। और टेंजेंटल कॉम्पोनेंट, ऐसा कॉम्पोनेंट जो कि कर्व बना रहा हो, ठीक है। देखें ये देखिए ये कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो इसका कॉम्पोनेंट है, ये वाला ना,
ये वाला, ये ग्रीन से जो शो हुआ है आपकी बुक में, ये जो है ये टेंजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ इनवर्ड है वो उसका रेडियल है, क्योंकि देखिए रेडियस होता है ना इनसाइड से लेके ऊपर तक, तो ये आपके पास में किसी भी सर्कल का रेडियस, तो ये इसका रेडियल कंपोनेंट नजर जा रहा है। और जो बाहर जा रहा है जिसपे आपके पास में ये कर्व बन रहा है, इस तरीके से ये कर्व हो रही है, तो इसको कहेंगे आपके पास में टेंजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। रेडियल कंपोनेंट बता दिया आपको। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है गोल गोल घूम रहा है, जिस स्पीड से ये गोल गोल घूम रहा है उसे कहते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस स्पीड से घूम रहा है मतलब जो फोर्स है जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इसमें और उसमें बहुत लाख आसमान का फर्क है, ठीक है। अच्छा जरा मैं वापस आपको जरा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं द नेट फोर्स दैट कॉजेज द पार्टिकल टू अंडरगो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से पार्टिकल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है और एक गोलों में घूमता है, ठीक है। अंडरगो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाती है, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके पास में होगी। अब इसके अलावा बोलते हैं वी एस इक्वल्स टू वी आई प्लस डेल्टा वी। इसका मतलब क्या है, यानी कि उससे कोई ऑब्जेक्ट है उसका ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, उसकी इसके से वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स के ये निकले हुए आपके पास में टेंजेंट कॉम्पोनेंट है, तो ये इसका रेडियस बनाया है उसने, तो ये ऑब्जेक्ट है इस तरह मूव करता है गोल 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 गोल, तो ये एक पोजीशन से बी पे आता है, ठीक है। तो ये जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मेंटेन रखा हुआ है किसी चीज़ ने, ठीक है। इस वजह से ये आपके पास में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन होता है वो आपको पता है, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है, इसका रिलेशन होता है, लेकिन नॉर्मली हम लिखते हैं। वैसे अगर इसको वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा का स्क्वेयर आर, डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। आगे सेंटीपिटल फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट को या गोल गोल घुमाती है, ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन करवा के, उसे कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स, से एफ सी कहते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर से एम ए से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड न्यूटन का लॉ लगा के। वो उसमें अगर आप क्वेश्चन 1 पुट कर दें, ठीक है, 14.2 क्या थी आपके पास में वी स्क्वायर आर, और अगर आप इसमें ये पुट कर दें ए सी इज इक्वल्स टू माइनस आर वी डब्ल्यू, तो इसमें अगर ये पुट करते हैं तो इसका आपका बस आंसर आता है एफ सी इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर आर, तो जो आपके पास शो करता है इसकी डायरेक्शन, तो उसका फाइनल फार्मूला क्या था, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। बेंडिंग रोड इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम रोड्स को बेंड किया करते हैं, रोड को बेंड इसलिए करते हैं ताकि आपके पास जो गाड़ी है वो इस तरीके से जाए कि उसका जो मोशन है वो आपके पास बिल्कुल इस तरह का हो ना कि वो टर्न इजीली ले ले। अगर गाड़ी सीधा जाएगी तो टर्न ले नहीं सकेगी, वो सीधा जो है रोड को इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये रोड है ना, इसको ये आगे सीधा जाएगी तोड़ती हुई निकल जाएगी, तो इसलिए इसको कर्व लेने के लिए एक पूरा सर्कल में घूमना पड़ता है, उसकी एक रेडियस मुकर्रर होता है जिसके अराउंड वो सेंट्रीपिटल पार्ट में घूमती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाती है। इसका फार्मूला क्या होगा, एफ सी इज इक्वल्स टू एफ एन सिन थीटा, क्योंकि इसका सिन कॉम्पोनेंट काम कर रहा होता है। देखें ये सिन कॉम्पोनेंट जो है ये वाला इसका काम कर रहा है, जबकि ये वाला इसका काम कर रहा है, और ये सिन थीटा इस कॉम्पोनेंट में काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है। एफ कॉस कॉम्पोनेंट इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉस कॉम्पोनेंट उससे माइनस हो जाता है तो हम बोलते हैं एफ कॉस। वैसे वैसे इसको देखा जाए तो इसका कौन सा कॉम्पोनेंट काम करेगा, रेडियस वाला, रेडियस पे कौन सा कॉम्पोनेंट आ रहा है, सिन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, तो इसलिए हम ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। और थीटा यहाँ पे जा रही है, एफ उसकी रेशो है, तो हम बोलते हैं टैन थीटा की डायरेक्शन फाइंड करनी तो हम बोलते हैं वी स्क्वायर ओवर आर, जिसका नॉर्मल फार्मूला है, और ऊपर वाला फार्मूला एफ एन सी इज इक्वल टू एफ एन सिन थीटा ओवर एम वी स्क्वायर है। मतलब अगर हम बोलते हैं ये वाली एक्सप्रेशन अगर ज़्यादा ये बताते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा उसको जो है छोटा रेडियस रिक्वायर होगा, ठीक है, कि वो उस उतनी ज़्यादा उस बैंकिंग रोड्स जो है ना कम की जाएगी। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूग क्या होती है, ऐसी की मशीन होती है आपके सामने बनी हुई, ये मशीन होती है आपके पास में, ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल वगैरह रख देती है, जैसे 100,000 स्पीड पर आरपीएम की स्पीड से घुमाया जाता है और वो गोल गोल घूमती है और उससे जो है ना मिक्सचर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सेडिमेंटेटेड, खैर ये लंबी बात है, सेडिमेंटेशन करने के काम आती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो उसे भी जो है इसी फिनोमेनन से घुमाया जाता है। क्रीम सेपरेटर वो भी सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस है, इसे मिल्क क्रीम को सेपरेट करने में हेल्प करती है आपको। वॉशिंग मशीन ड्रायर ये भी कपड़ों को गोल गोल घुमाती है, उसमें से पानी जो है इकट्ठा साइड पर कर देती है, जो कपड़े के बीच में ले जाती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिससे उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन जो है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसके फिक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब सॉरी उसके फिक्स एक्सिस पर जो उसका यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन है, ठीक है, वो मेंटेन रहो, ठीक है। हम बोलते हैं उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब ऐसा इनर्शिया जो रोटेट करता है। फार्मूला कहता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक रिगिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से है, इसको हमने रोटेट करना है, इसके कुछ पॉइंट भी है M1 M2 R2, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो उसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर एक इसकी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो रिगिड बॉडी है उसकी बात करूँ, उस पर काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर फार्मूला होगा इज इक्वल्स टू आई सिग्मा आई इक्वल्स टू एन आई इज इक्वल्स टू 1 M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है। और इसी तरीके से हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल, इस तरह से रॉड होते हैं कुछ, ये उसके ऊपर एक्सिस पे घूमते हैं। एंगुलर मोमेंटम
किसी भी पॉइंट मास की बात करें तो उसके ऊपर इसका रिलेशन आता है एल इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा। फॉर रिगिड बॉडी, किसी रिगिड बॉडी के ऊपर इसका जो आता है वो जितने भी एल है उनको आप मल्टी प्लस प्लस करवाएंगे एक दूसरे के साथ, उसका एंगुलर मोमेंटम लेंगे। फिर उसके बाद आपने वैल्यू लेनी है एल एन इज इक्वल टू एम एन आर का स्क्वायर एन और फिर ओमेगा का एन, ठीक है। फिर हम बोलते हैं सबको अगर हम टोटली इकट्ठे पुट करें तो आपके पास में जो वैल्यू आती है वही आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आएगी आपके पास में तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा 1 के इक्वल, ओमेगा 2 के इक्वल, ओमेगा 3 के इक्वल, और करते करते एन के इक्वल है वो ओमेगा की इक्वल है। फिर हम इसका आंसर निकालेंगे प्लस करवा के, तो इसका आंसर आ जाएगा एल एल जो मैंने आपको होता है। फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, यानी आर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन लीनियर मोमेंटम पी, मतलब एल इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई जो है सीधा जो उसका आपके पास में वो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला है। लेकिन अगर इसको हम दोनों को डेल्टा ओवर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है एफ इक्वल्स टू पी ओवर टी, जो कि मोमेंटम उसका किसका फार्मूला है आपके पास में इम्पल्स का फार्मूला है सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ का लगाते हैं तो आपके पास में टॉर्क भी आ जाती है। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल्स टू एफ आर मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है। तो आपके पास में इसी तरीके से अगर उसमें 4 को उसमें पुट करते हैं तो हम बोलते हैं डेट्स वाई एल इज इक्वल्स टू टी ओवर टॉर्क, ठीक है। टॉर्क आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी एब्सेंस, अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी बॉडी पे एब्सेंस हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो वो एंगुलर मोमेंटम उसका सेम रहता है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूमेगा गोल 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 गोल, तो हम बोलते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी एल माइनस आई एफ इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। ये अपने बात कंफर्म करनी है, ठीक है। किस तरीके से एक स्पिनिंग आइस स्केटर है वो अपनी बॉडी को इस तरह से जो है रखेगा, उसका जो आई है यहाँ पे रोटेशन वो है जो इनर्शिया है वो क्या है ज़्यादा है, लेकिन और जो इसका ओमेगा है यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है कम है। तो हम बोलते हैं चूंकि इसका ये ज़्यादा है ना, तो जब ये अपनी बॉडी को यूं कर लेगा, जब इसका ये कम होगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंट वो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी। जब वो वेलोसिटी तेज़ होगी तो इससे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास में एक ये स्केटर है, ठीक है, ये स्केटर कह रहा हूँ सॉरी, ये स्केटर था, ये वाला बंदा पीछे बना हुआ है आपकी किताब में। और इसी तरीके से ये बंदा है, ये सोमरसॉल्ट परफॉर्म कर रहा है डाइवर, तो ये जब नीचे कूदेगा तो इसकी भी बॉडी के अंदर जो भी इसका एनर्जी है ये का लार्ज है, ठीक है। जब ये नीचे कूदेगा तो इसका जो अभी जो एनर्जी आई है वो स्मॉल हो जाएगा, और जो इसका ये डब्ल्यू है ओमेगा है वो लार्ज हो जाएगी, जिस वजह से इसकी जब ये फ्लिप्स गोल करेगा इस वजह से ये होगा। और इसके बाद जो हम बोल देंगे अब एंड पे जब ये पहुंचेगा तो उसका आई क्या लार्ज हो जाएगा और स्मॉल इसका क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो देखिए पहले जितनी वैल्यू थी उसी का उल्टा इसके पास आ गया, तो उसका मोमेंटम भी कंजर्व है। फिर इस तरीके से गायरोस्कोप वाले में क्या होता है, गायरोस्कोप असल में कहते हैं एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, देखने के लिए कि भाई उसकी ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन वगैरह की, ठीक है। इसके पास एक व्हील होता है वो भी आपके पास गोल गोल घूमता है, मेटल फ्रेम होता है जो कि स्पिन करता है, जिसकी वजह से आपके पास में एक माउंटेड फ्लैट सरफेस के ऊपर, और वो ग्रेविटी का असल में ये ग्रेविटी की उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। और हाँ जी, ये भी है आपके पास में एंगुलर मोमेंटम की किस्म है। और आगे बात करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो हम बोलते हैं टॉर्क फॉर पॉइंट मास, किसी पॉइंट मास के लिए उसका रिलेशन क्या होगा, हम बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ए, इसका रिलेशन होगा। जो ए है यहाँ पे आपके पास में असल में वही पुराने वाला आपके पास में जो मैंने आपको बताया था पहले, और ये क्या था यार भाई, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पॉइंट मास का किसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क का रिलेशन है। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, सैटेलाइट में वेटलेसनेस कैसे होती है, हम बोलते हैं भाई वेटलेसनेस का मतलब क्या है, जब आपके पास में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आसमान में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो आसमान पे जाके क्या करते हैं, उनका वेट ज़मीन से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ग्रेविटी क्योंकि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, जब जैसे जैसे इंसान ज़मीन से ऊपर जाने लगता है उसकी ग्रेविटी क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो इसलिए से फ्री फॉल करता है। फ्री फॉल का मतलब हवा में उड़ना शुरू हो जाता है इधर उधर। अब सैटेलाइट्स बाहर भेजते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी वेटलेसनेस होती है, ठीक है, उधर भी वेट कम होता है। हालांकि साइंटिस्ट जो उधर वो ऐसे बंदे देखें इस तरीके से घूम रहे होते हैं कुछ, ठीक है, और ऊपर जाके उनके मतलब वो केले वेले इधर उधर साइड पर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वो ट्राई भी नहीं कर सकते, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब वो एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते, मुश्किल है। पानी भी बहुत मुश्किल से पीते हैं, वो बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भरा होता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होता है, ऐसी ग्रेविटी जो कि प्रोड्यूस की जाती है आर्टिफिशियली, ठीक है। वेटलेसनेस जो भी इस प्रॉब्लम से हवा में ना उड़े, इस प्रॉब्लम से रिड लेने के लिए, मतलब निकलने के लिए, तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। कि ये जो सैटेलाइट होता है, ये स्पेस स्टेशन होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको जिसके अंदर ये बैठे हुए लोग, इसको जो है हम ऐसे इसके रोटेशनल एक्सिस के ऊपर टिल्ट करते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, ठीक है, रोटेटिंग उसको रोटेट करते हैं। तो फिर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो फिर हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए
मतलब सर्कुलर पाथ पे उसको ऐसे घुमाते हैं उसी के उसके ऊपर, तो वो जो उसकी जो प्लेन है वो मतलब इस तरीके से हो जाती है कि हम जो बंदा है वो उसकी वॉल्स पे चलता है। जब उसकी वॉल्स पे चलता है तो उसका जो रोटेशन एक्सिस है वो उसके साथ मैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि इस तरीके से आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है बंदों को वॉक करने के काम करवाती है किसके अंदर, स्पेस स्टेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बंदा वॉक करेगा क्योंकि अब यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है उसको रोटेट करवा के। लीनियर वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की किस तरह पता कर सकते हैं, हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी वही हम पता करते हैं वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी आर, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी से किसी भी सैटेलाइट की ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, जी डिवाइड बाई आर। फिर टाइम पीरियड तो आपको पता है वही एक ही बात होती है, टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू आर ओवर जी। और फिर फ्रीक्वेंसी उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 पाई इज इक्वल टू आर ओवर जी हो जाएगा। आर ओवर जी था ना, तो जी ओवर आर हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही थी आज आपकी वीडियो, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।